आज बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। बस 3 से 4 दिन बचा रिजल्ट आने के लिए, मगर चुनाव तो एक तरफ से महाराष्ट्र, आप बोल नहीं सकते कि महाराष्ट्र हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है मनी पावर में। और दुनिया का टॉप नागरपालिका का काउंसिलर में, नागरपालिका में टॉप 20 में महाराष्ट्र आता है, उसका काउंसिलर महानगरपालिका। तो ये चुनाव छोटा मोटा नहीं है, पूरी दुनिया की नज़र महाराष्ट्र के चुनाव में। आप जानते हैं कि बॉलीवुड, हॉलीवुड के बाद पूरी दुनिया में बॉलीवुड ही मशहूर है। बॉलीवुड कहाँ से है? महाराष्ट्र से। वहाँ के किसान आंदोलन, कितना आंदोलन है, इंडस्ट्री ये वगैरह वगैरह। मगर ये चुनाव जो इस बात का मुद्दा का नहीं हो रहा है कि रोजगार, कितना किसान मर गया। अभी देखिए वहाँ के सीएम ने बताया कि बेटिया के लिए 1500 रुपया हर महीना दिया जाएगा। देखिए ये चुनाव के समय ये डिसीजन आता है, ये आप जान के रखिए। कुछ महीने के उसके बाद सब उड़ और फुड़। और सोचिए, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी 4 पार्टी थी महाराष्ट्र में हमेशा के लिए लड़ाई के जोर में। अभी क्या है, शिवसेना 2, एक उद्धव, उसके दूसरे सीएम जो आप जानते ही है नया सीएम बने हैं, 2 पार्टी वहाँ बन गए। एनसीपी 2, अजीत पवार, शरद पवार। 4 यहाँ हो गए, बीजेपी 5, कांग्रेस 6 और समाजवादी पार्टी का बुआजिम 7। तो ये चुनाव अजीब किस्म का, और ये चुनाव देश के भलाई के लिए नहीं हो रहा, देश की बुराई के लिए चुनाव हो रहा। क्यों? ये आप भी जानते हैं, मेजोरिटी में किसी के सरकार नहीं आएगा। 288 सीट है, 145-46 कोई नहीं ला सकेगा। अब इसमें देखिए, बीजेपी का अलग प्लान है, कांग्रेस का अलग प्लान है, एनसीपी का अलग प्लान है, शिवसेना का अलग प्लान है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कौन हो रहा है? एनसीपी और शिवसेना। कांग्रेस अपनी 101 सीट मिल चुकी है, बीजेपी को 121 सीट मिल चुकी है। शिवसेना डिवाइड हो चुके 2, एनसीपी डिवाइड हो चुके 2, चाचा भतीजा शरद पवार, अजीत पवार। अब देखिए इसमें खेला क्या हो गया है कि कुछ भी हो, 23 तारीख को रिजल्ट कुछ भी है, देखिए फुल मेजोरिटी में किसी के सरकार नहीं है, गठबंधन नहीं आएगी। इससे क्या है, महाराष्ट्र के लिए खतरा है। देखिए अभी वहाँ के कमिश्नर को भी बदला गया। कल ही चुनाव में आके पैसा बांट रहा था, बीजेपी का एक नेता ही है। तो ऐसा ऐसा केस आ रहा है। तो इसमें फिर राहुल गांधी जी ने कितना अच्छा बॉक्स से मशीन से कहा ना, बटेंगे तो कटेंगे, हम एक है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो अडानी और मोदी जी का फोटो ना खा। देखिए ये सब ट्विस्ट है, कुछ बोलो ना बोले, देखिए इसमें कुछ फैक्ट है, आप माने या ना माने। अब जिस हिसाब से चुनाव जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने भी रैली आके की, मोदी जी ने भी रैली आके की, कांग्रेस से राहुल गांधी ने भी रैली की। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि देखिए मेजोरिटी किसी की भी आए, जनता को नुकसान है, क्योंकि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। क्योंकि बीजेपी 121 सीट है, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी 80-90-100 लाएगी। मगर शिंदे ग्रुप की जो है, शिंदे ग्रुप, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान, क्योंकि शिवसेना वर्सेस शिवसेना हो रहा है, एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। ये वजूद की लड़ाई है। ये चुनाव का बाद ये डिक्लेयर हो जाएगा कि शिवसेना खत्म, एनसीपी खत्म। एक ही बचेगी शिवसेना और एक ही बचेगी एनसीपी। आने वाले 5 साल में शिंदे ग्रुप हो या उद्धव ग्रुप हो, ये दोनों में से एक जन खत्म। और अजीत पवार जी और शरद पवार जी में, ये दोनों में से एक जन खत्म। बीजेपी अपनी जगह सेफ, कांग्रेस अपनी जगह सेफ। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है, इसे तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसीलिए देखिए अपना अपना फायदा, देखिए कांग्रेस को भी फायदा होगा, 101 सीट मिल चुकी है, शायद उसे 50-60 सीट मिलती अगर ये खेला नहीं हुआ होता। तो मैं भी जो भी हूँ, महाराष्ट्र के लिए बहुत नुकसान का बात है। आप जानते हैं बीएमसी चुनाव, और बीएमसी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीएमसी मुंबई में, महाराष्ट्र में ही है। और बॉलीवुड वहाँ पे है, पैसा की नगरी। और देखिए अभी बीच में माफिया कांड कितना हुआ, आप ही देखिए कितना, बाबा सिद्दीकी की मौत, सलमान खान को धमकी पे धमकी। महाराष्ट्र एकदम क्राइम में 1990 में जाने वाला था, और अभी भी जा ही रहा है। अभी क्या होगा, पॉलिटिक्स देखिए, पॉलिटिक्स मुद्दा के लेकर भी बात नहीं हो रहा, एक दूसरे को खाली उंगली दिखाने का बात हो रहा। मेरा बैग चेक किया जा रहा, मेरा बैग में कुछ नहीं निकला, वहाँ पैसे बांटे जा रहे। राहुल गांधी तिजोरी निकाल कर दिखाए, हम एक है तो सेफ है। अडानी और मोदी जी की फ़ोटो, कटेंगे तो बटेंगे योगी जी, अलग अलग सब पॉलिटिक्स हो रहा। मगर देश का मुद्दा के बारे में देखिए, सबसे ज़्यादा आबादी वाली महाराष्ट्र है। यूपी आप मानिए, बिहार मानिए, मगर सबसे अमीर महाराष्ट्र है। वहाँ पे 1-2-3 गांव ऐसा जहाँ वहाँ पानी तक नसीब नहीं हो रहा, वो मुद्दा का बात नहीं हो रहा। किसान आए दिन कितने किसान मर गए वहाँ पे। अभी भी किसान का प्रॉब्लम इतना है कि आप गिन नहीं सकते। मगर देखिए शिंदे साहब बेटिया के लिए 1500 रुपया कर रहे हैं, ये मगर फैक्ट नहीं है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये आप भी जानते हैं। मगर ये नहीं दिखा रहा कि मेरा आने वाला 5 साल, अभी तक किसी ने भी मैनिफेस्टो अच्छा पेश नहीं किया, ना ही हमारी मेन मीडिया दिखा रही है। उसका तो बात ही बोलना छोड़ दीजिए, वो तो अभी खाली राजनीति, इसके घर में छापा पड़ा उसका, मगर ये नहीं दिखा रहा कि मैनिफेस्टो मांगे महाराष्ट्र में 5 साल में क्या आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं।
ये माफिया राज हुआ, इतनी बड़ी हादसा, बाबा सिद्दीकी को डायरेक्ट गोली मार दिया गया, सलमान खान को घर पे धमकी, आए दिन धमकी आ रही है, कब क्या होगा पता नहीं। तो ये नहीं दिखा रहा कि आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र का विकास क्या होगा। ये खाली अपना वजूद बचाने में, एनसीपी अपना वजूद बचाने में लग रहा है। चाचा भतीजा, अभी जहाँ से अजीत पवार खड़ा वहाँ से अपना भतीजा को शरद पवार ने खड़ा किया, छोटा भतीजा, उसमें अलग लड़ाई है भतीजा का बेटा के साथ, वो अलग राजनीति और खानदानी लड़ाई हो गया। यहाँ शिवसेना गुट, शिंदे गुट अलग लड़ाई कर रहे हैं। जो भी हो रही महाराष्ट्र के लिए बहुत खराब हो रही, सबसे दुर्भाग्य चुनाव है, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में 70 के 80 के बाद तक कोई मेजोरिटी नहीं मिला था। खाली ये फडणवीस जी जो बीजेपी को 5 साल तक रहे थे, मगर अब फिर नहीं रहेगा। देखिएगा ये आने वाला चुनाव गारंटी के साथ देखिए, बीजेपी 100-80 में लपेट जाएगी, कांग्रेस 40-50 आ जाएगी, तोड़ मोड़ के सरकार बनेगी, बिहार वाला हाल हो जाएगा। और फिर अपने अपनी मांग, करप्शन, अनिल देशमुख बीच में जेल गया तो उसके ऊपर अभी हमला हो गया। करप्शन ही करप्शन है। महाराष्ट्र का आने वाला ये 5 साल बहुत बुरा वक्त आने वाला, देखिएगा, आप माने ना माने। अब इसमें आप बीजेपी को दोष दे, कांग्रेस को दोष दे, शिवसेना को दोष दे, दोष किसी को दे ना दे। देखिए बीजेपी, देखिए कोई पार्टी चाहती नहीं कि मैं कमज़ोर हुआ, हर कोई पार्टी अपना प्लान खेल रहा है। अभी देखिए वही दिन यूपी में रिजल्ट 9 सीट का विधानसभा का, उसमें भी अलग लोचा देखा। अगर उसमें भी 9 सीट में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो योगी के ऊपर भी गांच गिरे। मैं जहाँ तक जानता हूँ फ्यूचर का पीएम योगी को बीजेपी आगे करेंगे, क्योंकि आरएसएस का बैकअप मिल चुका है। पर देखते हैं क्या होता है। पर देखिए महाराष्ट्र में जो भी हो, मैं कांग्रेस को फायदा होगा, आप माने ना माने, शिवसेना गुट, एनसीपी को मतलब नहीं, पर महाराष्ट्र में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और बीजेपी को तो फायदा हो ना हो, पर कांग्रेस सबसे बेनिफिट रहेगी। और राहुल गांधी ने लास्ट टाइम में अपना तुक्का किया है, आप देखते हैं कि 3 से 4 दिन में क्या रिजल्ट होगा। जो भी हो, महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाला है यार। ये 5 साल महाराष्ट्र और झूलेगी, देखते हैं आगे क्या होता है।